मुश्किल है क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन उतना खास तो है नहीं, क्योंकि पैसा देखते ही है कितना करप्शन है, तो लगता नहीं है कि कुछ ठीक हो सकता है। पैसा का तो बहुत ही दिक्कत है, पर मतलब थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। पैसा सा कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, तब जाके आई हूँ। अच्छा सा नौकरी मिले और मम्मी पापा का नाम रोशन हो, और घर और थोड़ा सा जैसा है उसको थोड़ा सुधारने का वो लोग भी सपोर्ट करें। जो भी लोग इंस्टाग्राम में उतने सारे सपोर्ट किए, उतना मेरा फॉलोवर बढ़ा है। थैंक यू गाइस, वही बस बोलना चाहते हैं, और सपोर्ट और आगे तक कीजिए। झारखंड के जो ट्राइबल बच्चे हैं उन्हें आज मौका मिला है यहाँ आकर के अपनी प्रतिभा दिखाने का। यहाँ पे आज जा कर के वो लोग अपना सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं। कई ऐसे उम्र के बच्चे हैं, आज यहाँ पे बच्चों लोग से जानेंगे कि यहाँ तक वो कैसे पहुँचे हैं और किस तरीके से वो तैयार होकर के आए हैं। क्या उन्हें उम्मीद है कि आगे जा कर के वो और अच्छा कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? कृत खलखो। कृत खालको। कहाँ से आया, कितना दूर से? करमटोली। करमटोली। तो कब से खेल रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। उम्र क्या हो गया? 10। 10। और घर में कौन कौन है? पापा है और बड़ी मम्मी लोग, भाई बहन लोग हैं। क्या करते हैं पापा? पापा प्लेयर है। प्लेयर है? कौन से प्लेयर है, क्या खेलते हैं? लॉन बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो मतलब कि बचपन से सब खेलते हैं, सब घर में खिलाड़ी हैं क्या? नहीं, सिर्फ पापा है। पापा है, इसीलिए तुम भी इस लाइन पे आ रहे हो। हाँ। तो फुटबॉल खेलने का जज्बा कहाँ से आया तुमको? पापा बोले कि हाँ जाओ खेलो अभी, ठीक है, तुम्हारा हाथ भी टूटते रहता है, चल जाओ थोड़ा फुटबॉल भी खेलो। यही बोल के फिर फुटबॉल खेलने लगे हम। तो फुटबॉल अभी आगे कितना और खेलना चाहते हो, कैसे कैसे, कौन सा प्लेयर पसंद है तुमको? हम अपने के लिए अपने प्लेयर हैं। अपने प्लेयर है? हाँ। किसी को तुम ऐसे नहीं लेते हो? नहीं। ठीक है, और आगे कितना आगे तक खेलना चाहते हो? खेलेंगे बड़ा टीम तक। झारखंड टीम तक, उसके आगे इंटरनेशनल वगैरह? नहीं पता हो पाएगा कि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो? खेलेंगे तो हो जाएगा। क्यों, यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ का जो परिस्थिति है फुटबॉल में, जैसे कि बहुत लोग आगे गए हैं। सुनील छेत्री का नाम सुने हो ना? तो जैसे उतने वहाँ तक वो उतना स्ट्रगल करके ही पहुँचे हैं ना। हाँ। तो वो उम्मीद रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते तो है। तो क्या लगता है कि भाई तुम नहीं कर सकते हो? करने का तो कर लेंगे। तो फिर, या फिर तुम्हें कुछ सहयोग मिलता है कि नहीं? जैसे कि तुम्हें फुटबॉल के लिए जैसे कि बहुत सारे किट ऐसा है, जूता वूता हो, चाहे कोई भी चीज़ लेना हो, बहुत महंगे महंगे आते हैं ना। तो ये सब के लिए कहीं और से सहयोग मिलता है क्या तुम लोग को? नहीं। तो अगर आगे अच्छा खेलोगे तो शायद मैं भी तुम्हें स्पॉन्सर किया जाएगा, है ना। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे ऐसी छोटी सी उम्मीद के साथ। वो झारखंड लेवल तक तो खेलना चाहता है, लेकिन अगर उसे और भी आगे खेलने का मौका मिला तो शायद वो और भी आगे जाएगा। हमें झारखंड के भविष्य, बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़ा सा और तत्पर होना होगा। जिस तरीके से आज यहाँ पे सिलेक्शन का रखा गया है, और भी यहाँ पे बच्चों को और स्तर तक ले जाने की बात हो तो और मज़ा आ जाए। और भी बच्चों से जानेंगे। अपना परिचय दो। मेरा नाम है रिया उरांव, मैं चतरा जिला से आई हूँ और मैं वहाँ आवासीय सेंटर में रहती हूँ। तो मैं यहाँ ट्रायल देने आई हूँ। कितना उम्र हो गया है? मेरा इस बार 13 होगा। 13 हो गया। जो खेलने का इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिला? मेरे भैया लोग यहाँ, मैं बेड़ो की रहने वाली हूँ। अच्छा। ये मेरा रांची जिला पड़ता है, पर वहाँ मैं आवासीय सेंटर में रहती हूँ ना, तो भैया लोग हमको वहाँ प्रैक्टिस कराते थे, तो वहीं से मैं सीखी हूँ। तो आप फुटबॉल में और कितना आगे जाना चाहते हैं, किस लेवल तक खेलना चाहते हैं? मैं इंटरनेशनल तक खेलना चाहती हूँ, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ और कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ। इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या क्या परेशानियां आई है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको? पैसा का तो बहुत ही दिक्कत है, पर मतलब थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। पैसा सा कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, तब जाके आई हूँ। तो आप लोगों को कहीं से मदद नहीं मिलती है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फुटबॉल का एक एक किट जो होता है, एक एक फुटबॉल का किट बहुत महंगे में आता है। तो आप लोग उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? वो मम्मी पापा से मांगना पड़ता है, कभी तो कभी मतलब खेलते हैं मैच उस तो मिल जाता है वो जूता उता। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं।
तो आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आप सरकार से और क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मदद हो सके? ये उम्मीद करते हैं कि मतलब कि कुछ अच्छा सा नौकरी मिले और मम्मी पापा का नाम रोशन हो और घर और थोड़ा सा जैसा है उसको थोड़ा सुधारने का वो लोग भी सपोर्ट करें। जैसे कि मैया से बात करके बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन परिस्थितियाँ कैसी हैं झारखंड की आप भी जान रहे हैं। वहाँ से बच्चे आ रहे हैं जहाँ से उन्हें आर्थिक सहयोग बहुत कम मिल पाता है। आज वो यहाँ पहुँच पाई है ये उम्मीद से कि यहाँ अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो इंटरनेशनल तक खेलने का कोशिश करेगी। सिलेक्शन के दौरान अभी अभी खेल के आए हुए कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम उमेश कुमार महतो है। मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा फ्रेंड मुझे बताया कि यहाँ पर ट्रायल हो रहा है तो आ जाओ। और हम लोग एक ही टीम में खेलते थे, मतलब अलग अलग ऐसे सिलेक्टेड हुए। एक भैया हम लोग को बुलाएं और उससे खेलते थे तो बोला कि आओ, और ट्रायल दे रहे थे। अच्छा ट्रायल है, सब कुछ सही है, नाश्ता वास्ता भी सब सही करवा रहे हैं और अच्छा है, बहुत पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। तो ये नाश्ता वास्ता ही काफ़ी है या फिर सिलेक्शन के दौरान आप लोग आगे का कितना आगे तक का सोचे हुए हैं? सिलेक्शन होने के बाद कहाँ पहुँचेंगे आप लोग? सर सिलेक्शन होने के बाद तो बोला गया है कि खेलो इंडिया ट्रैवल्स वाला हो रहा है और पता नहीं सर, उसके बाद कोच लोग जाने। अभी शायद सर बोले कि अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, नाम बस लिखे और आगे देखते हैं क्या करते हैं। मतलब सर बोले कि कैंप ये सब हो सकता है कि नेशनल ये सब का कैंप होता है। पिछले बार भी कैंप हुआ था नेशनल अंडर-20 जब हम खेलने गए थे, 8 दिन का कैंप हुआ था। पता नहीं यहाँ पर कितना कैंप होगा। कितने बच्चों की सिलेक्शन इस बार हो रही है? सर वो तो नहीं पता सर, हर टीम से लगभग 4-5 4-5 लिया जा रहा है। और सर लोग बोल भी रहे थे बच्चा लोग को नहीं लिया जाएगा, जो भी है सीनियर लोग आए क्योंकि ओपन ट्रायल है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। अभी तक कितना खेल चुके हो और कब से खेल रहे हो? सर खेल तो मैं बचपन से रहा हूँ, बट बीच में पढ़ाई ये सब तो रहता है। उसके बाद मतलब 10th के बाद थोड़ा फ्रीडम थोड़ा मिला तो अपने से इधर उधर खेलने वाले। पहले तो कोलकाता में खेलते थे, फिर बेंगलोर, फिर दिल्ली, फिर घर आए, फिर इधर थोड़ा मोड़ा खेल रहे हैं। उसके बाद अभी कहीं नहीं गए, आगे का है, थोड़ा पढ़ाई भी देख रहे हैं। तो स्टेट खेल चुके हो इससे हाँ पहले? स्टेट खेल चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं और क्लब से ये सब भी खेल चुके हैं। और आगे मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा मतलब किसान हैं और देखते हैं जो करना है मुझे ही करना है। मम्मी पापा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर सकते, उससे ज़्यादा तो जो करना हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो ये जो खेलने का जज्बा है, आप लोगों का जो किट आता है, चाहे वो फुटबॉल का जूता हो, चाहे फुटबॉल के जो गार्ड्स होते हैं, वो इतने महंगे महंगे आते हैं कि खरीदना थोड़ा मुश्किल ही होता होगा। हाँ मुश्किल होता है, बट वो मैच ये सब खेलते हैं KPS सब, तो उससे आ जाता पैसा अच्छा खासा। उसके अलावा सरकार की तरफ से ऐसी कोई आप लोगों को मदद मिलती है या फिर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिलती है। तो आगे आप कितना खेलना चाहते हैं, कहाँ तक खेलना चाहते हैं, क्या सोच के रखते हैं? आगे सोचे है कि फुटबॉलर बनेंगे, क्योंकि नौकरी ये सब में लास्ट सोच के रखे कि अगर नहीं फुटबॉलर बन पाए तो पुलिस में चांस, तो फिर देखा जाए। बाकी सब तो ऊपर वाला, मेहनत ऊपर तो भेज दिया सब कुछ दे के, मेहनत तो हम लोग को करना है। अभी जैसे इंडिया की स्थिति है, फुटबॉल की आपकी स्थिति पता है ना? हाँ पता है, सब कुछ बंद कर दिया गया है ISL ये सब। तो आगे जाके क्या लगता है कि आप लोगों के जाने के बाद ऐसी परिस्थितियां खत्म हो जाएगी? मुश्किल है, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन उतना खास तो है नहीं, क्योंकि पैसा देखते ही है कितना करप्शन है, तो लगता नहीं है कि कुछ ठीक हो सकता है। तो आप लोग आगे तक का अगर इंडिया में मौका ना मिले, इंडिया के बाहर भी तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जाते हैं ना? हाँ जाते हैं, बहुत सारा आ चुका, मैसेज तो किया गया है मेरा इंस्टाग्राम में, लेकिन बोलता है पासपोर्ट वीज़ा ये सब तो कुछ बना ही नहीं है, और पैन कार्ड ये सब बहुत कुछ, तो 18 अभी नहीं हुआ है तो उसके कारण नहीं कुछ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए यही दुआ करूँगा कि आपका जो जज्बा है वो कभी ख़त्म ना हो और आगे बढ़ने की जो आप उम्मीद लेकर के यहाँ तक आए हैं और भी आगे तक आप जाएँ। और कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलना था सर, बस सपोर्ट करें हम लोग को। जो भी लोग इंस्टाग्राम में उतने सारा सपोर्ट किए, उतना मेरा फॉलोअर बढ़ा है, थैंक यू गाइस, वही बस बोलना चाहते हैं, और सपोर्ट और आगे तक कीजिए। तो हम बहुत भरोसे के साथ आए थे कि यहाँ सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे
यहाँ पे पता चला कि चयन प्रक्रिया बहुत अलग है। जो नोटिस में दिया गया था वो बिल्कुल अलग है, और अभी जो यहाँ पे चयन हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या नोटिस में क्या दिया गया था, उसमें दिया गया था कि जो अनुसूचित जनजाति है, दैट मीन्स ST, उनका जो है यहाँ पे चयन होना है। खेल देख के उसको जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके द्वारा ही उनका चयन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का खेल देखा गया, बाद में हम लोग को पूछा जा रहा है, हम लोग से पूछा जा रहा है कि बाबू आप लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हैं, कौन सा स्टेट लेवल कौन कौन खेले हैं, नेशनल लेवल कौन कौन से खेले हैं। अगर ऐसा ही है तो नोटिस में दिया जाना चाहिए था कि जो अनुसूचित जनजाति हैं प्लस जो नेशनल लेवल खेले हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हैं, वही लोग उन्हीं का चयन के लिए आए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, जो कि ये गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि हम लोग पैसा खर्चा करके आए हैं इतना दूर से। सोचिए मेरा 1 दिन का रास्ता है, 2 दिन हम बर्बाद हो गया मेरा। क्योंकि पहला दिन मैं आया साहिबगंज तक, उस दिन मेरा ट्रेन कैंसिल था, उस दिन का मेरा मेहनत गया। साहिबगंज तक गया, फिर वापस घर आया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, ट्रेन तो कैंसिल है, मुझे बस में आना पड़ा। बस में आने के बाद फिर मैं यहाँ पे ये हालत देख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सूचना में दे देना चाहिए कि क्लियर, बस हम लोग नहीं आते ना, क्योंकि हम लोग नेशनल नहीं खेले हैं। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को रहने के लिए तो दिया हुआ होगा ना? रहने के लिए तो नहीं दिया है, खाने का व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? अभी तो आज ही आए हैं, तो आज रात होगा तब मालूम पड़ेगा। रहने का कोई व्यवस्था नोटिस में नहीं दिया गया है। बच्चे कितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं आप देख ही सकते हैं। और भी बच्चे यहाँ पे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आप अपने हालात से यहाँ पे पहुँचे हैं या फिर आप अपने जज्बे के साथ पहुँचे हैं। सर मेरा नाम है प्रकाश बेचरा, मैं धनबाद से आया हुआ हूँ। सर हम भी सर एक सपना सजा के आए हुए थे, यहाँ पर ट्रायल के लिए आए हुए हैं। जो बहुत दिनों से मतलब मौका नहीं मिला था, आज वो मौका को साकार करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। जिस तरह भाई साहब ने बोले कि यहाँ पे तो कुछ और ही बताया जा रहा है, खेलें सब मेहनत किए हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि आप नेशनल डिस्ट्रिक्ट खेलें तभी आगे का प्रक्रिया आपका चला जाएगा। तो पहले बोलना चाहिए था। हम लोग उम्मीद करके नहीं आते यहाँ पे ना, अपने विलेज में खेलते हैं। बस इसी तरह का हम लोग के साथ जो हुआ धोखा, क्योंकि घर में तो गाइड के लिए पापा है नहीं, मम्मी ही है, और हम खुद से ही अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जैसे नोटिस कुछ मिलता है खेलने के लिए, फिर से चले आते हैं अपने भविष्य संवारने के लिए। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके अलावा? जी पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। तो पढ़ाई के दौरान आप अपने खेल को अभी तक छोड़े नहीं छोड़े हैं। पढ़ाई भी मेरा फुल टाइम था, ये भी मेरा फुल टाइम है। आप लोग कितने भाई बहन होंगे? हम ही अकेला है। तो घर में अभी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर? हाँ कमाना पड़ता है हम ही को, पढ़ाई भी अपना है और ये भी है। तो कमाई के लिए आप क्या करते हैं वैसे? कमाई के लिए सर जो भी मिलता है मजदूरी कर लेते हैं, या बाहर कोई काम मिलता है वो भी कर लेते हैं। बैठने से अच्छा है कि कमाना जरूरी है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरा सर माइनिंग इंजीनियरिंग है। माइनिंग इंजीनियरिंग आप कर चुके हैं? जी। फिर भी आपको नौकरी भी नहीं मिल पाया और ना फुटबॉल में आपको? अभी नौकरी नहीं मिल पाया है, और ये भी हम अपना इसमें भी अपना लक आजमाते हैं, प्रयास नहीं छोड़े। ये है हमारे झारखंड की परिस्थिति। जो अनुसूचित जनजाति से आए हुए बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाई में भी अपना परचम लहराया है, लेकिन उन्हें पढ़ाई के बाद का जो परचम होता है उस पर वो अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। उसका खेल में उसका इंटरेस्ट है, फुटबॉल में उसका इंटरेस्ट है, फुटबॉल के लिए वो अब तक लड़ते आया है, हर जगह वो आकर के चयन में वो अपना प्रतिभा दिखाते आया है, लेकिन यहाँ पर भी वो चयन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही परिस्थिति यहाँ पे देखने के लिए मिली। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।